John testified about him and has cried out, "This was he of whom I said, He who comes after me has a higher rank than I and has priority over me, for he existed before me." For out of his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time, the only begotten God, who is in the intimate presence of the Father, and he has explained him. यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है पिता तू, और क्या ही धन्य है तेरा प्रेम, और क्या ही धन्य है तेरा दान जो तूने भर भर कर परमेश्वर हम मनुष्य जाति के लिए, हमें बचाने के लिए और हमारे उन्नति और अपने से जोड़ने के लिए प्रेम में किया है। हर एक उस बलिदान को परमेश्वर हम प्रभु जी धन्यवाद और बहुत ताज से परमेश्वर तुझे महिमा देते हैं। परमेश्वर हम दंडवत करते हैं और तेरे सामने अपने आप को झुकाते हैं पिता। सचमुच इस जीवन को और इस जीवन को परमेश्वर एक लौते सच्चे परमेश्वर के सामने हम झुकाते हैं, हम घुटने टिकाते हैं और सरेंडर सिर्फ जीवित यहोवा पिता तेरे सामने करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ तू ही है जो जीवित है, तू ही है जो वास्तविक है, और तू ही ने परमेश्वर जो हमसे सच्चा प्रेम किया है और बलिदान के द्वारा परमेश्वर आज हमें बचाया है। परमेश्वर हम आज इस घड़ी जब तेरे निकट आते हैं, हम और ज़्यादा अपने आप को तेरे सामने समर्पित कर खोल देते हैं। हम बह जाए परमेश्वर, हमारे अंदर से सारी बातें जो परमेश्वर स्टोर की हुई है जल के समान उंडेल जाए, खाली हो जाए। कि इस घड़ी परमेश्वर हम तेरे उस पवित्र वचन और उसके रेवलेशन से, उसकी परमेश्वर वास्तविकता से भरे जो हमें और ज़्यादा परिपक्व करती है यीशु मसीह में। हम इस घड़ी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जब तूने परमेश्वर यूहन्ना की पत्री को हमारे लिए लिखा, और जब परमेश्वर आज उस पत्री में पढ़ते हैं, हम बहुमूल्य परमेश्वर इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जहाँ वचन कहता है कि यहोवा ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, और जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और मेरे परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह का आना और उसके लिए तूने परमेश्वर मार्ग तैयार करने वाले परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा जो तूने गवाही कराई परमेश्वर, यह वचन परमेश्वर जो था कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मेरे परमेश्वर तूने यशाया नबी के द्वारा यूहन्ना के बारे में परमेश्वर तूने जिक्र किया, और परमेश्वर वचन बतलाती है प्रभु यीशु मसीह का आना, और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे लिए उस परिपूर्णता को देना जो परमेश्वर हम खुद से अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं कर सकते थे, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह जो परमेश्वर का था, और परमेश्वर अपने अनुग्रह पर अनुग्रह किया है। और वचन कहता है मेरे परमेश्वर की मूसा के द्वारा प्रभु जी व्यवस्था आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जब परमेश्वर मूसा के समय की हम पढ़ाई पत्री पढ़ते हैं, मूसा में मेरे परमेश्वर जब तूने लॉस को दिया, मेरे प्रभु जी जिस तरह मूसा के चेहरे पर परमेश्वर पर्दा लगाया गया, प्रभु जी देयर नो क्लोजनेस विद गॉड, वहाँ परमेश्वर हम पढ़ पाते हैं कि परमेश्वर तेरे लिए भय तो था, मगर परमेश्वर सच्चाई नहीं थी। लोग ट्रू गॉड से बहुत दूर थे, और उन्होंने ट्रूथ के साथ परमेश्वर की योजना को पाया, परमेश्वर की ग्रेस को पाया, परमेश्वर के चोजन को पाया, परमेश्वर के विक्ट्री को पाया।
एवरीथिंग दे नो स्टिल दे कांट लव गॉड। वो अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाते थे। उनके अंदर भय था परमेश्वर, उनके अंदर ऑनर था, उनके अंदर रिस्पेक्ट था, बट द ट्रू रिलेशनशिप विद गॉड का मार्ग परमेश्वर जो आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए खोला है पिता, कि आज हम तुझे पिता कह पाते हैं, तुझे जीवित परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपते हैं और आपसे परमेश्वर आपके प्रेम के भागी हो पाते हैं और तुझसे प्रेम कर पाते हैं। जिस आज्ञा को परमेश्वर तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सिखाया मेरे प्रभु जी, कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आदर करना मतलब परमेश्वर का आदर करना जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना मतलब परमेश्वर पिता से प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं को मानकर यीशु मसीह का उनका अनुसरण करना पिता के लिए ग्रहण योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारी सच्चाई जो परमेश्वर हम पहले नहीं जानते थे, हम नहीं समझते थे, यीशु मसीह जैसे ही हमारे जीवन में आया उस अनुग्रह और सच्चाई को हमने पाया। परमेश्वर जब हम मनुष्य ही जीवन जीते हैं, जब हम मनुष्य और सिर्फ मनुष्य ही रहते हैं, जब हम संसारिक ही रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो अनुग्रह पे अनुग्रह और अनुग्रह और सच्चाई नहीं आता। पर जैसे ही परमेश्वर हम लॉस जानते हैं, हम व्यवस्था में चलते हैं, मगर हम परमेश्वर उस सच्चाई को नहीं पाते हैं जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। और जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वो अनुग्रह और सच्चाई हमारे जीवन के लिए खुलता है। चाहे हम ट्रुथ को जान पाते हैं, तेरी योजना को जान पाते हैं, अपने सच्चे परमेश्वर को और उसकी बातों को समझ पाते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता से। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं कि जिस अनुग्रह पर अनुग्रह के भाग को तूने हम पर उंडेला है यीशु के द्वारा, जो कि हमारी योग्यता नहीं थी, और आज तूने परमेश्वर अपने अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमें ब्लेस किया है कि हम आज आत्मिक जीवन में उससे इनलाइटन हो, तो हम ब्लेस करते पिता हम सबके जीवन को कि हम उसमें जड़ पकड़े, हम परिपक्व हो और हमारे जीवन के गवाहियों से जीवित पिता आपको महिमा मिले। पूरी दिनचर्या को संभालने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात की बेला को तेरे निकट आते हैं, अपनी सारी गलतियों को परमेश्वर तेरे सामने मान लेते हैं। हम जब परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर तेरे बारे में हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी सिखाई चाल पर चले, और उसके साथ जब हम तुझे ट्रू ऑफरिंग चढ़ाए तो वो तेरे लिए ग्रहण योग्य हो और होने को पाए मेरे परमेश्वर। कि हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार या हमारा कार्य या हम कोई भी भाग जो परमेश्वर तेरे लिए ऑफरिंग में चढ़ाते हैं या प्रार्थना करते हैं, सब पर तेरा नियंत्रण हो। सब कुछ भी ना हो परमेश्वर जो आपको महिमा नहीं देता। हम अपने हर एक कमी घटी, हर एक सोच विचार बोल और गलतियों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं जो परमेश्वर आपको महिमा नहीं दिया, और मांगते पिता के करेक्शन के तौर पर सारी बातें और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो हमारे जीवन में, जो दोबारा मिस्टेक्स रिपीट ना हो। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में समर्पित करते हैं। रात्रि की बेला में सुरक्षा मांगते हैं और डिलीवरेंस के साथ हर एक को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। कल का दिन यीशु में आशीषित हो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को आपको सौंपते पिता, और मांगते सारी प्रार्थना को फादर अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।